बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन का जन्म होते ही उसके माता पिता को यह पता चल गया था कि उसका मानसिक विकास कुछ अधिक हटकर हो रहा है। वह बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल कूद भी नहीं पा रहा था और उसकी पढ़ाई में भी कई समस्याएं आ रही थीं। आर्यन के माता पिता बहुत चिंतित थे और उन्होंने अनेक डॉक्टर्स और विशेषज्ञों से मिलकर उनसे उपाय जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ठोस उपाय नहीं मिला। उनकी चिंता दिन पर दिन और भी बढ़ गई। आर्यन के साथी बच्चों ने उससे दूर रहना शुरू कर दिया और वह खुद को अकेला महसूस करने लगा। एक दिन गांव में एक संत महात्मा गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। लोगों ने उसके सामने आर्यन की समस्या का बयान किया और उन्होंने गौतम बुद्ध से मदद मांगी। गौतम बुद्ध ने आर्यन के माता पिता को सुनते हुए उनसे आर्यन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हर बच्चा अद्वितीय होता है और उसकी सामाजिक स्थिति इससे नहीं बनती है। उन्होंने आर्यन को भी बुलाया और उससे उसके दिल की बात सुनी। आर्यन ने अपनी समस्याओं को गौतम बुद्ध से साझा किया और कहा, मेरा मन और दिमाग बहुत कमजोर है। मेरा ना पढ़ाई में मन लग रहा है और ना मैं अपने दोस्तों के साथ ठीक से खेल कूद पा रहा हूं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी ताकत उसी जगह है जहां तुम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हो और उन्हें सुधार सकते हो। अपने मन को मजबूत करने के लिए तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। बुद्ध जी ने आर्यन को कुछ निर्देश दिए। पहला निर्देश, ध्यान का प्रयास करो। गौतम बुद्ध ने आर्यन से कहा, ध्यान से मन को शांत करना और एकाग्रता से काम करना मन और दिमाग को मजबूती प्रदान करता है। दूसरा निर्देश, सही आहार। उन्होंने कहा, तुम्हारा शारीरिक स्वास्थ्य भी मन को प्रभावित करता है। सही आहार लेना और पूरे नींद मिलना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी निर्देश, सकारात्मक सोच। गौतम बुद्ध ने कहा, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और सकारात्मक सोच अपनाएं। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा मन भी तुम्हारे साथ होगा। चौथा निर्देश, क्षमा करना सीखो। उन्होंने कहा, कभी कभी हमारे मन को ठीक से संरक्षित करने के लिए हमें दूसरों को क्षमा करना भी सीखना पड़ता है। पांचवा और आखिरी निर्देश, सेवा का भाव। गौतम बुद्ध ने बताया, दूसरों की मदद करने में आनंद मिलता है और यह मन को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है। आर्यन ने गौतम बुद्ध के दिए गए निर्देशों का पालन करना शुरू किया। उसने नियमित ध्यान की प्रैक्टिस की, सही आहार लेना शुरू किया, सकारात्मक सोच अपनाई और अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाने का प्रयास किया। कुछ समय बाद आर्यन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उसकी मन शक्ति में सुधार हुआ और उसने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। उसने अच्छे अंक प्राप्त किए, एक उत्कृष्ट कला विद्यालय में प्रवेश पाया और उसके दोस्त भी उसके साथ फिर से खेलने कूदने लगे। गौतम बुद्ध ने आर्यन को फिर से बुलाया और पूछा, कैसा महसूस हो रहा है आर्यन? आर्यन मुस्कुराया और बोला, बुद्ध जी, आपके दिए गए निर्देशों ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। मैं अब अपनी कमजोरियों को हरा सकता हूं और सफलता प्राप्त कर सकता हूं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत और निर्धारितता का परिणाम है। तुमने स्वयं को सजग बनाया है और मैं गर्वित हूं कि मैंने तुम्हारी सहायता की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति की शक्ति उसके अंदर होती है, बस उसे पहचानने और सही दिशा में लगाने की आवश्यकता होती है। मानव मन अद्वितीय है और सही मार्गदर्शन से वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। गौतम बुद्ध की सुनी गई उपदेशों ने आर्यन को उसकी कमजोरी से उबारा और उसे जीवन में सफल बनाया। अगर आपको भी पढ़ने में या फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता तो 40 दिनों तक गौतम बुद्ध जी की बताए 5 निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करे देखिएगा, आप जरूर सफल होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।